जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज जो विषय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो भगवती माँ काली से संबंधित है। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको घर में भगवती के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो, जो सामान्य और मंत्रों का जाप करते हैं वो, या जो तांत्रिक हैं वो, उन्हें किस प्रकार के जो स्वरूप होते हैं माँ काली के, उनकी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। मित्रों, देखिए, माँ काली एक बहुत उग्र और प्रचंड शक्ति है, जैसा कि आपको पता ही है। तो उनकी जो पूजा घर में की जाती है वो बहुत ही सावधानी के साथ की जाती है और विधि विधान के साथ की जाती है। और अगर आपसे कोई भूल या चूक होती है तो उसमें आप ये तो कह सकते हैं कि क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन वो आप 1 या 2 बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं होती। माँ भगवती बहुत क्रोधित होती हैं और उग्र रूप वाली हैं। उन्हें जो है अपनी पूजा में कोई भी त्रुटि पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने भक्त से यही आशा करती हैं कि उनका भक्त बिना किसी त्रुटि के उनकी पूजा करे। तो अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं और आप उनका विग्रह या फोटो अपने घर में रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस प्रकार का या किस तरह का फोटो अपने घर में रखना चाहिए। अगर आप सामान्य और गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो गृहस्थ व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में इतना शुद्ध नहीं रह पाता जितना एक सन्यासी व्यक्ति रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो लोग तंत्र साधना नहीं करते, केवल माँ की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, अपने कार्य सिद्ध करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो माँ का डरावना रूप होता है, काला रंग का जो रूप होता है, ऐसा रूप माँ भगवती का अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उनको, माँ काली को, काली रंग की कोई भी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे कि काली चीजों में आप कोई काला गुलाब जामुन हो गया, या काले रंग की कोई चुनरी हो गई, काले रंग की उड़द हो गई, या फिर नींबू की माला होगी। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको माँ काली को नहीं चढ़ानी चाहिए अपने घर के अंदर। अगर आपको माँ काली की पूजा अपने घर के अंदर करनी है तो माँ का आपको एक सौम्य स्वभाव का एक फोटो लाना पड़ेगा, जिसमें माँ की जीवा बाहर ना हो और उन्होंने जो है नर मुंडों की माला ना धारण कर रखी हो, अगर आपको ऐसा कोई स्वरूप मिल सके। और दूसरी चीज, उनकी जो मुद्रा है वर देने वाली होनी चाहिए। जो उनका हाथ है वो आशीर्वाद की मुद्रा में होना चाहिए और दूसरा हाथ एक अभय मुद्रा में होना चाहिए। और उनका जो पैर है वो फूल पर रखा हुआ होना चाहिए या फिर किसी आसन पर रखा हुआ होना चाहिए। भगवान शिव की छाती पर उनका पैर ना हो और साथ ही वो आपको आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हो। इस तरह का स्वरूप आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं सामान्य व्यक्ति। और सामान्य व्यक्तियों को माँ भगवती काली को जो है लाल रंग की चीजें, जो कि चुनरी हो गई या श्रृंगार का सामान हो गया, या भोग प्रसाद जैसे आप हलवे का और चने का भी दे सकते हैं माँ को, या पताशे का, लौंग का, मीठे पान का, जायफल का, आप इस तरह का भोग माँ को सात्विक रूप में दे सकते हैं। ये माँ स्वीकार करती हैं, क्योंकि जब माँ काली चलती है मित्रों, माँ काली कभी अकेले नहीं चलती, वो हमेशा भूत पिशाच के साथ चलती है, डाकनी शाकनी के साथ चलती हैं, अपनी योगिनियों के साथ चलती हैं। तो जब माँ भगवती आती है, माँ काली आती हैं, तो वो अपने साथ किसी ना किसी को लेकर आती हैं। तो अगर आप उनके उग्र स्वरूप की जो है पूजा अपने घर में करेंगे तो आपके अंदर एक उग्रता आएगी, एक जिसे कहते हैं गुस्सा आपके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और आपके घर में कहीं ना कोई नकारात्मकता आएगी। इसलिए आप माँ के सौम्य स्वभाव की ही पूजा करें। ये तो हो गया सामान्य व्यक्ति के लिए। और एक होते हैं सामान्य व्यक्ति, जो कि सामान्य व्यक्ति होते हुए भी माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते हैं। तो उनको किस प्रकार के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए या किस तरह का स्वरूप अपने घर में रखना चाहिए। मित्रों, अगर आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो आपको जो है माँ काली के जो मंत्र के जाप करते हैं उनके लिए माँ का जो है दक्षिणेश्वर काली स्वरूप होता है एक, उस स्वरूप की पूजा अपने घर में करनी चाहिए।
जिसमें माँ की जीवा केवल थोड़ी तक बाहर होती है और उनका एक पैर भगवान शिव की छाती पर होता है और एक जो दूसरा पैर होता है वो पीछे की तरफ होता है, यानी उनके नितंब के आसपास वो पैर होता है। तो इस स्वरूप की पूजा सामान्य लेकिन मांत्रिक व्यक्तियों को करनी चाहिए और जो वो गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र होता है उसका वो जाप कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं तांत्रिक व्यक्ति, जो तांत्रिक होते हैं। तो तांत्रिक व्यक्तियों को तो शमशान काली की ही पूजा करनी चाहिए, जो कि शव के आसन पर विराजमान है, अर्थात शव के ऊपर पैर रखकर, दोनों पैर रखकर जो खड़ी होती है वो माँ शमशान काली होती है। और जो बहुत ही उग्र रूप होती हैं, जो नरमुंडों की माला धारण किए रहती हैं, जिह्वा उनकी लपलपाई रहती है और खून से बिल्कुल, रक्त से जो है रक्तपान की उनकी जिह्वा होती है, खप्पर खून का भरा हुआ हाथ में उनके होता है। इस तरह का भयानक स्वरूप जो होता है वो माँ शमशान काली का होता है। और माँ शमशान काली जो होती है वो बहुत ही उग्र शक्ति है, वो सौम्य स्वभाव नहीं है माँ का, वो तांत्रिकों के लिए है। सामान्य व्यक्ति उससे दूर रहें तो अच्छा ही है। माँ काली शमशान में चिल्लाती हैं, अट्टहास करती हैं और अपनी योगिनियों भूत पिशाचों के साथ रहती हैं, और जब वो चलती हैं तो उन्हीं के साथ वो चलती हैं। अब आपका ये प्रश्न होगा कि कितना बड़ा फोटो हमें घर में रखना चाहिए माँ काली का। देखिए मित्रों, जो फोटो का साइज होता है या जो मूर्ति का साइज होता है उसका एक विशेष अर्थ होता है। आप देखिए, इसका कारण ये होता है जितनी बड़ी मूर्ति उसका उतना ही बड़ा पेट होता है और सामान्य व्यक्ति उतने बड़े पेट को भर नहीं सकता। आपने देखा होगा मंदिरों में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी होती हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति अपने घर में छोटी मूर्तियां रखते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनका पेट बड़ा होता है और मंदिरों में इतनी पूजा अर्चना की जाती है, इतने भोग प्रसाद लगाए जाते हैं कि जो वहां पे आने वाले जो भक्त होते हैं उनका पेट भर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर में रखें किसी बड़ी मूर्ति को तो शायद हम उनका पेट नहीं भर सकते, इतना भोग प्रसाद हम उनको नहीं दे सकते। तो अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप अपने घर में 3 से 6 इंच, ज्यादा से ज्यादा 6 इंच लंबाई जिसकी हो, इतनी मूर्ति या फोटो आप अपने घर में रख सकते हैं और उसको रखने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी और वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। जो सामान्य व्यक्ति हैं और जो भक्त हैं, जो भक्ताई करते हैं, चौकी लगाते हैं, वो तो बड़ी मूर्ति रख सकते हैं। वो जानते हैं कि उनको किस तरह भोग देना है, प्रसाद देना है, वो अच्छी तरह सब विधि विधान जानते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति इन चीजों से अनभिज्ञ होते हैं, तो उनके लिए ये बात है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। माँ भवतारिणी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपको सदा खुश रखे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।